नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो इसमें गरुड़ पुराण के बारे में मेरे द्वारा कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। आज छठे अध्याय के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, नरक में आया हुआ जीव माता के उदर में किस प्रकार उत्पन्न होता है और गर्भादि के दुख को कैसे भोगता है, वह मुझसे कहिए, सुनने की इच्छा है। तो विष्णु भगवान बोले कि हे गरुड़, स्त्री पुरुष संगम करने से स्त्री का रुधिर और पुरुष का बीज दोनों एकत्र हो गर्भ हो में स्थित होता है। वह जीव जिस तरह जन्म लेता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्त्री के ऋतु मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्वरूप को मारने में इंद्र की हत्या लगी। उसका इंद्र ने 4 भाग कर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को क्रम से दे दिया। स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्रादि की उत्पत्ति होती है। इस कारण 3 दिन स्त्रियां अपवित्र रहती है। ऋतुकाल में प्रथम दिन स्त्री चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के तुल्य, तृतीय दिन धोबिन की समान होती है। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ बिंदु के आश्रम से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि में शुक्र शोणित योग से कलल के सदृश, 5 रात्रि में बुध बुलबुला के सदृश और 10 दिन पर बदरी फल के समान कठोर, तदनंतर मांस पिंडाकार होता हुआ योनि के अंदर अंड से आकारवत होता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग की रचना होती है। तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र। चतुर्थ महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन धातुओं की उत्पत्ति। 5वें महीने में क्षुधा, तृष्णा उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिने कोख में भ्रम करने लगता है और माता के भक्षण किए हुए अन्न पानादिक से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्ठा मूत्र आदि का स्थान, जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे उदर में शयन करता हुआ वह प्राणी जीवों के काटने से अपने अंग को कष्ट पाते हैं। वह बारंबार मूर्छित भी हो जाता है। माता जो कड़वा, तीक्ष्ण, लवण युक्त, रूखा, कसैला आदि भोजन जो भी करते हैं, उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है और फिर भीतर से उस पर आंत से वह लपेटा हुआ है। उस समय उसके पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है। पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार की होती है। वह इधर उधर हिल नहीं पाता है। वह जंतु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करता है और 7वें महीने में ज्ञान प्राप्ति होने से भय होने लग जाता है। मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा, तब इस ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसे व्यापार से कम पायमान होकर उदर में इधर उधर घूमता हुआ एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। जैसे विष्ठा में पैदा हुए जीव 7वें महीने में अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त होकर ईश्वर की स्तुति करता हुआ कहता है कि हे लक्ष्मीपति, जगदाधार, अशुभ का नाश करने वाले और शरणागतों का पालन करने वाले विष्णु की शरण में आया हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित होकर देहादि के दुख तथा पुत्र कलत्रादि में इनका और यह मेरे ऐसा अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होऊंगा। हे भगवान, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्पर्श कर फिर ऐसे उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त हो सके। महादुख में विष्ठा तथा मूत्र के कुएं में पड़ा हुआ, इससे बाहर मुझे कब निकालोगे? ऐसे भगवान को वह प्राणी प्रणाम करता हुआ बोलता है, दीनों पर दया करने वाले,
जिन वो ईश्वर ने मुझको यह ज्ञान दिया है, उन ईश्वर को मैं शरण में जाना चाहता हूँ। इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा करता हूँ और इस पाप कर्म से करने से मैं नरकादि को दुख को प्राप्त नहीं होना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे उद्धार करे। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। इस प्रकार प्रसूति मार्ग से होता हुआ प्रसूति वायु के वेग से सहसा उसे गिराया जाता है। वह जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर आता है। उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता है और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र में स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह वह चेष्टा करता है। ज्ञान रहित हो जाने के कारण जन्म के समय वह रोता है। उसको जब संसार स्थित प्राणी कहते हैं कि बालक उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण में, शून्य में रहती है, वैसे बुद्धि सदा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता है। जिस समय यह जीव कर्म भोग के अनंतर गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से वह मोहित हो जाता है। माया से मोहित होकर विवश हो वह कुछ भी नहीं बोल पाता है और बाल्यावस्था के दुख को भोगने लगता है। लड़के की इच्छा को न जानते हुए माता पिता की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोवे तो पेट दर्द करता होगा, ऐसा विचार कर माता पिता औषधि उसे दे देते हैं। बालक में के पेट में दर्द हो रहा हो तो माता समझे कि भूख लगी होगी, ऐसा विचार कर वह दूध देती है, दवा देती है। पर अज्ञानवश अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं, फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता है। माता, जिसमें खटमल आदि अनेक जीव वास करते हैं, ऐसी खटिया पर बालक को सुला देती है, जिससे बालक दुख पाता है, परंतु उठने में असमर्थ होता है और अपने अंगों को भी खुजला नहीं सकता है। मच्छर, डंस, खटमल इत्यादि सब उस बालक के कोमल शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्यावस्था के दुख को भोगकर पौगंड अवस्था में विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है। तदनंतर युवावस्था के दुख भोगता है, अनेक तरह के व्यसन में लगा रहता है, फिर नीच पुरुषों का संग करता है और शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता हुआ लंपट हो जाता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देख वह हाव भाव से परवश में हो उस स्त्री से ठगाकर महामोह में उसी प्रकार गिर जाता है जैसे पतंगा अग्नि में पड़ता है। पशु आदि अनेक योनियां हैं, जिसके मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्य तन प्राप्त होता है, उसमें भी ब्रह्मणत्व पाना यह तो अत्यंत दुर्लभ है। हे गरुड़, ऐसे ब्राह्मण कुछ भी विचार नहीं कर इंद्रियों द्वारा विषय सेवन करते हैं। उस ब्राह्मण के हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर प्रमाद से नीचे गिर गया। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर हरि में भक्ति करता ही जन्म की सफलता है। जीव युवा अवस्था में भोगों को भोग कर सेवन कर वृद्धावस्था में अनेक महाव्याधियों से व्याकुल होकर बड़ा दुखित होता हुआ मृत्यु के वशीभूत होकर पुनः नरक में गिर जाता है। नरक में जाना तथा मनुष्य लोक में आना, ऐसे कर्मपाश में बंधे हुए पापी को किसी समय भी वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर की माया से वे मोहित है। हे गरुड़, इस संसार में अंत्योष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई, ऐसे पापियों की नरक में होने वाली दुर्गति मैंने तुम्हें बतलाई। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। इति श्री गरुड़ पुराणे 6वां अध्याय समाप्त। तो आइए इस वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं। इसके पूर्व में अगर हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखें, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। शनि भगवान आपके एवं आपके सपरिवार को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद।